हाय। तो अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 की। पहले हमने क्या देखा, डिजाइन ए क्वेश्चनियर, मतलब एक बेसिकली एक फॉर्म जो एक डिजीज से रिलेटेड होगा। हम उसमें यूजर के इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे, ठीक है, गैदर इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं क्रिएट ए एचटीएमएल वेब पेज टू शो पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये यूनिट 2 में ये पूरा यूनिट ही है, लाइक वेब टेक्नोलॉजी, जिसमें हम एचटीएमएल एक्सएमएल सीएसएस की बात करेंगे ही करेंगे। बट अब प्रैक्टिकल क्या है, बहुत ही जल्दी आ गया। तो हम बात करते हैं, नॉर्मली पर्सनल इंफॉर्मेशन का बनाना है तो इजी है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है एचटीएमएल। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली एक लैंग्वेज है, बट इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर सकते कि इसमें लॉजिक का यूज नहीं हो रहा है। जस्ट आप बना रहे हो कि कैसे हमारी वेबसाइट या फिर कैसा दिखेगा, मेन एक स्ट्रक्चर कैसा होगा वेबसाइट का, जैसे कि बॉडी में जो हड्डियां होती हैं उस टाइप से, कि सबसे इंटरनल पार्ट कैसा होगा किसी भी चीज का। तो एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने के लिए होता है, यूज होता है, ठीक है। तो इसके टैग्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे टॉप पे एचटीएमएल टैग होगा, जो एक एचटीएमएल स्टार्टिंग में लिखा होगा, एक एंड में लिखा होगा, मतलब एक ओपन टैग ऐसा रहेगा और फिर क्लोज टैग इस सबसे एंड में होगा, ठीक है। फिर हेड होगा, हेड में आप बेसिकली आप टाइटल लिखते हो, कि आपका टाइटल मतलब किससे रिलेटेड चीजें हैं, वो मैंने शो नहीं करेगा आपके वेबसाइट पे, वो आप बस लिखते हो टाइटल, ताकि आप जो रहता है आपका मतलब फ्रंट पे वो नहीं शो कर रहा होगा कि किस चीज से रिलेटेड आप वो चीजें बना रहे हो। तो टाइटल भी वही हो गया, टाइटल लिख भी सकते हो बट बॉडी के अंदर लिखोगे तो ही शो करेगा। ये रहा बॉडी, जिसमें आप मेन कंटेंट यहाँ लिखते हो, जैसे कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी आपके डेटा होंगे उसको पहले हेडिंग में लिखोगे, तो उसमें डेटा फिल करने के लिए जगह दोगे। अब हेडिंग H1 टू H6 ये क्या है, तो हेडिंग जैसे बुक्स में हेडिंग होती है, तो H1 H2 H3 ये सब क्या होता है। तो H1 सबसे बड़ी, यहाँ पे लिखा भी है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, फिर H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, मतलब हेडिंग की साइज छोटी होती जाती है, ठीक है। पी क्या होता है, पी कौन सा, इन सबको टैग ही कहते हैं, ठीक है, इन सबको टैग कहते हैं। पी पैराग्राफ के लिए, जब आपको कुछ पैराग्राफ लिखना होगा तो आप पी टैग का यूज करोगे। बीआर टैग कब यूज होता है, लाइन ब्रेक के लिए, जब आपको लाइन ब्रेक करना होगा, दूसरी लाइन में जाना होगा, तो आप लाइन ब्रेक के लिए बीआर टैग लगाओगे। एचआर क्या है, हॉरिजेंटल लाइन, जब आपको कोई लाइन खींचनी होगी, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब ऐसे खींचनी होगी, तो आप एचआर टैग का यूज करोगे। इमेज टैग का कब यूज करोगे, जब कोई इमेज लगानी होगी, जाहिर सी बात है। और यूएल क्या होता है, इसे कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब जैसे कि आपको कोई, आपने कोई कंटेंट लिखा, आपको लिस्ट बनानी है, तो आप जैसे डॉट डॉट करके लिस्ट बनाते हो, नंबर 1 डॉट, नंबर 2 डॉट, 1 2 3 नहीं लिख रहे हो, डॉट डॉट लिख रहे हो, बेसिकली एक बिंदी टाइप का, ठीक है। तो वो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, मतलब आप इसको अगर लगा दोगे और ढेर सारे कंटेंट लाइंस लिख दोगे तो 1 2 3 ऑटोमेटिक वो लिख देगा, इसलिए इसका नाम ऑर्डर्ड है। ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना, 1 2 3 4। अनऑर्डर मतलब बिना ऑर्डर के। लिस्ट मतलब लिस्ट लगा, आप लिस्ट लिख दोगे तो समझ लो एक एक कॉलम में, सॉरी एक एक रो में चीजें आती चली जाएंगी, ऐसे लिस्ट। टेबल, आपको टेबल जिसमें रो और कॉलम होते हैं वो बनाने के लिए आपको टेबल का यूज करना होगा सबसे पहले। तो आप पहले टेबल लिखोगे, फिर उसके अंदर टीआर लिखोगे रो के लिए, फिर हेडिंग के लिए टीएच लिखोगे, फिर डेटा के लिए टीडी लिखोगे। इन चारों का यूज करके आप पूरा एक टेबल स्ट्रक्चर बनाते हो। इसमें लिखा भी है टेबल डेटा, टेबल हेडर, टेबल रो। अब ये सब चीज जानने के बाद हमें ये चीजें लिखनी होगी कहाँ पे, नोटपैड पे, ठीक है। नोटपैड आप सिंपल सा खोले, डॉक टाइप एचटीएमएल क्यों यहाँ पे लिखा गया है, ये HTML5, मतलब इसे वर्जन कहते हैं, HTML5 मतलब HTML कौन से वर्जन, भाई ढेर सारे वर्जन होते हैं ना, जैसे ऐप अपडेट हो रहा होता है तो कभी कोई ऐप आता है तो सब कोई अदर वर्जन आता है, वैसे ही HTML जो लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, वो भी अपडेट होती रहती है। तो नाउ जो HTML चल रही है, जो डॉक टाइप वाली है, उससे HTML5 कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो डिनोट करने के लिए, ठीक है, उसमें हमें याद नहीं है। ये रहा HTML। अब यहाँ से HTML पेज आपका स्टार्ट होता है, ये रहा स्टार्टिंग और ये रहा इसकी एंडिंग।
तो जब आप स्टार्टिंग में लिखोगे तो ऐसे पहले यही दोनों लिखोगे, डायरेक्ट ये सब नहीं लिख दोगे। पहले HTML ओपन क्लोज करने के लिए आपको ये वाली लाइन ऐसे खींच के क्लोज कर देना है टोटल लगा के। वो दोनों सेम ही है, जस्ट इस लाइन का फर्क है। देखो ये वाली बस स्लैश लगा के। ओके, फिर आपको हेड लिखना होगा और हेड क्लोज करना होगा। जो भी टैग आप यूज करोगे उसमें क्लोज भी करोगे। एक बार ओपन डायरेक्ट लिख दो, क्लोज करने के लिए स्लैश लगा के ये ऐसे कर दो, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल लिख दिया आपने कि हम पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। टाइटल में भी एक बार ओपन, फिर टैग, फिर क्लोज टैग कर दिया आपने, ठीक है। फिर हम घुसते हैं बॉडी में। अब बॉडी के अंदर जो भी चीज आप लिखोगे वो आपको वेबसाइट पे दिखाई देगी यहां तक, ठीक है। ये रहा बॉडी क्लोज, यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गया, तो ये सब चीजें वहां दिखाई देंगी, ठीक है। और अब क्या है नेक्स्ट, तो ये स्टाइल वगैरह जो है ये हम यूनिट में पढ़ेंगे, फिलहाल हमें ये देखने की जरूरत नहीं है, वो कलर के लिए है, कैसे हम कलर करेंगे। तो फिलहाल ये ऐसा जस्ट लिख देना। फ्रंट फैमिली है, एरिया सेलेक्ट करना, आप जानते तो होगे पर बहुत जाने की जरूरत नहीं है, जब यूनिट्स पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। फिर आप बॉडी के अंदर जो हम लिखेंगे वही दिखेगा, ठीक है। अब हेडिंग लिखे, हेडिंग में मैंने क्या लिखा, माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे टॉप पे सबसे बड़ा दिखना चाहिए। क्यों बड़ा दिखेगा, क्योंकि ये H1 है। फिर HR एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी है, S2, फिर बेसिक डिटेल के लिए हमने S2 खींचा। एक बार इसको हम शो कर लेते हैं साथ में, देखते भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रही मेरी फाइल HTML टेक्स्ट वाली, पहले .txt है। इसको रन करने के लिए पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक जगह, फिर अगेन इधर पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब इसको फिर से रीनेम करो, इसको प्रैक्टिकल 2 करते हैं, ठीक है। और जो ये TXT है इसकी जगह लिखना होगा हमें HTML, ठीक है, तभी ये रन करेगा। और इसको कर दिए यस यस, अब बन गया देखो। अब इसको हम ब्राउजर पे रन कर सकते हैं, इस पे क्लिक किए तो ये देखो सबसे टॉप पे जो हेडिंग दिख रही है वो माई पर्सनल इंफॉर्मेशन जो H1 वाली थी। फिर एक लाइन दिखी, ये लाइन दिख रहे हो, मेरा पेन कहाँ गया, आजा पेन आजा, पेन आ गया मेरा, इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं। ये नहीं मेरे पेन, ये देखो ये H1 वाला है। कौन सा वाला, H1 टैग है। और ये लाइन जो HR वाला टैग था वो लाइन से आई है, ठीक है, एक हॉरिजेंटल लाइन। अब क्या है, कहाँ था, एक मिनट इसको क्लोज करना पड़ेगा। अब हम पहुंचे यहाँ पे बेसिक डिटेल पे, S2 लाइन, थोड़ा हेडिंग छोटा हो गया, क्या छोटा हुआ सच में, कहाँ गया, हाँ, तो ये इसके कंपैरिजन में छोटा हुआ। अब हमें क्या क्या बनाना है, पर्सनल डिटेल के लिए बनाना है, तो क्या क्या होना चाहिए पर्सनल डिटेल में, नेम, कोर्स, सेमेस्टर, कॉलेज, यही सब होना चाहिए। तो यही पे हमने ये लिखा है, S2 लिखा पहले हेडिंग, फिर पैराग्राफी में लिखना है सब कुछ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्यों लिखा है यहाँ पे, ये कौन सा टैग है, तो स्ट्रॉन्ग टैग यूज होता है बोल्ड करने के लिए, ऐसा समझो कि ये बोल्ड हो जाए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, काला हो जाए। तो यहाँ पे नेम, कोर्स, सेमेस्टर सब स्ट्रॉन्ग में लिख दिया। जो भी टैग आप यूज करोगे उसका क्लोज भी करोगे। देखो HR टैग में आपने क्लोज नहीं किया, कुछ टैग है जिसमें क्लोज नहीं करना होता है, जैसे HR टैग, BR टैग, तो स्पेशल टैग है, वो भी हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। फिलहाल HR टैग लाइन के लिए, BR टैग ब्रेक लाइन के लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, मतलब क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्लोज मतलब ये वाला, जैसे कि HR टैग यहाँ पे है, जैसे ये S2 है, तो इसको क्लोज करने के लिए आपने यहाँ स्लैश लगा के क्लोज किया है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं किया, जरूरी नहीं है, पर इन सब में करना पड़ेगा जिसमें हम कंटेंट लिखते हैं। तो ये रहा पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ में हम स्ट्रॉन्ग में नेम, कोर्स, सेमेस्टर, कॉलेज को लिखे ताकि ये थोड़ा बोल्ड हो जाए। और फिर उसके बाहर मतलब जो भी है उससे रिलेटेड नेम, कोर्स लिख दिए, सेकेंड सेमेस्टर लिख दिए, और कॉलेज XYZ कॉलेज का नाम लिख दिया, ठीक है। फिर हमने S2 टैग लगाया फिर से, ताकि सब सेम में रहे, ताकि सब सेम दिखे, जैसे कि ये कंटेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके अंदर क्या किया, UL टैग लगाया। UL क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जहां पे
वो पॉइंट वाला चीज आएगा। लिस्ट लगाई, लिस्ट अब यूएल के साथ लिस्ट यूज करना पड़ेगा ताकि सब लिस्ट एक साथ आए। ये रहा लिस्ट। अब ये तीनों चीज लिस्ट में आएगा, ठीक है। एक साथ लाइन से आया, और डॉट डॉट करके क्यों आया, क्योंकि हमने यूएल टैग लगाया और लिस्ट के अंदर रखा, ताकि जब भी हम यूएल या ऑर्डर लिस्ट या ओएल यूज कर रहे होंगे तो हम लिस्ट को साथ में लेके चलते हैं। मतलब ये चीज एक साथ आती है, ठीक है, ताकि हमें एक साथ दिखाई दे। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए, ओ गलत जगह चला गया। ऐसा इसलिए कि कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर ईमेल दिखाई दे, ये सब चीजें दिखाई दे, ठीक है। मतलब इसके अंदर से अंदर जाए, ऐसा नहीं करोगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा कंटेंट इंफॉर्मेशन और यूएल लगा के लिस्ट लगाया तो ये इसके अंदर घुस गया, तो इसके अंदर शो करने लगा, ठीक है। फिर हमने HTTP फीड हेडिंग लगाई एजुकेशन बैकग्राउंड के लिए, तो फिर ये हेडिंग आई। देखो ये तीनों सेम है क्योंकि H2 ही लिख रहे हैं। उसके बाद टेबल बनाने की कोशिश की, हमने यहाँ पे टेबल बनाया है। देखो टेबल कैसे बना, टेबल सबसे पहले लिख लिया और फिर टेबल सबसे पहले क्लोज भी कर लिया। यहाँ लिखा इधर क्लोज किया, पहला ऐसा ही करेंगे। ये बॉर्डर ऑर्डर का ध्यान मत दो अभी, वो टेबल की साइज उसके लिए होता है। फिलहाल अगर ये सब ना भी लिखें, ऐसे गैप कर दें तो भी सही है, ठीक है। फिलहाल हम ला देते हैं, हाँ। और यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर उसके अंदर पहुंचे, टीआर रो में क्या क्या रहेगा, क्लास रहेगा, स्कूल कॉलेज रहेगा, स्कूल या कॉलेज या फिर ईयर, और ये हेडिंग में रहेगा, ठीक है। पहले रो के अंदर जाओ और हेडिंग के रूप में रहेगा ये तीनों, ठीक है। तो यहाँ पे आया, रो के अंदर गए और हेडिंग, इसलिए ब्लैक हो गया। अब हेडिंग किया तभी ब्लैक हुआ, नहीं किया तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ईयर, अब उसके अंदर डेटा डालने के लिए आपको टीडी टीआर के अंदर रो के अंदर जाना है। ये देखो ऐसे जैसे लिखे हो तीनों एक साथ, तो जैसे ही अब डेटा डालोगे तो तीनों एक साथ ही डेटा अंदर जाएगा, ठीक है। फिर उसी टीआर में फिर डेटा डालोगे तो उसी के अंदर उसी लाइन उसी क्रम में जाएगा जिस क्रम में आपने हेडिंग हेडर रखा था, ठीक है। तो उसी हिसाब से डेटा यहाँ पे शो भी किया, ठीक है। उसी हिसाब से डेटा इसके अंदर गया 10th 12th और ये सब चीजें आ गई। अब हॉबीज का हमने एक बनाया, उसके लिए भी S2 यूज किया, क्लोज किया, OL यूज किया, ऑर्डर लिस्ट लिस्ट के साथ यूज किया। अब वहां पे 1 2 3 आ गया होगा, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट, वाचिंग, ये आ गया, ठीक है। फिर हमने BR टैग यूज किया लाइन ब्रेक के लिए, 2 बार यूज कर दिया तो 2 बार लाइन ब्रेक हो जाएगा, जितनी बार यूज करोगे उतना बार लाइन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और लाइन ब्रेक मतलब इससे नीचे आप डाउन डाउन जा सकते हो, ठीक है। अब कहाँ गया, फिर हमने नहीं लाइन ब्रेक पहले इमेज लगाया, इमेज पर डाला, जो कि आप कोई भी इमेज डाल सकते हो। अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अभी यहाँ इमेज कोई लगाया नहीं है। आप डायरेक्ट अपना लोकेशन दोगे इमेज का जो भी रहेगा, फिर आप BR टैग लगाओगे, फिर HR टैग, तो फिर BR टैग लगाए लाइन ब्रेक के लिए, फिर HR टैग, मतलब यहाँ देखो थोड़ा स्पेस हो गया, फिर HR टैग हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। उसके बाद बस बॉडी को क्लोज कर दिए, वो तो पहले ही क्लोज था, तो बस आपका पेज यहाँ पे खत्म भी हो जाता है बॉडी के बाद। और यहाँ पे पैराग्राफ लगा के हमने ये लिख दिया, जैसे कि कुछ वेबसाइट के नीचे लिखा नहीं होता 2025 माई पर्सनल पेज, किसी वेबसाइट में जाओगे तो नीचे एक बार एज रेट करके कुछ लिखा होता है, तो वही है कि पैराग्राफ करके आप कुछ लिख देते हो एज रेट कॉपी करके, तो वो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ के एंड में जाके आपका HTML पेज खत्म हो जाता है। तो इस प्रैक्टिकल में इतना ही था, मैंने आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन पे ये एक HTML पेज बनाना था, जिसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे यूनिट 2 में। फिलहाल इस प्रैक्टिकल में इतना ही, दैट्स इट।